सिंह राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल, जय हो बजरंगबली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, साथियों, 33 कोटि देवी देवताओं ने दी गवाही। अब तुम्हारे जीवन में जो होगा उसे तुम सपनों में भी भुला नहीं पाओगे। इस वीडियो को मामूली समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये एक वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तुम्हारे सामने खोल कर रख देगी। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, यहां तक भी भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे। उस समय इंसान अकेला हो जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन हर घर में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिसे देवी शक्ति कहते हैं, जो बिना दिखाई दिए पूरे परिवार की रक्षा करती है, जिसे हम कुल देवता या कुल देवी कहते हैं। और जिस घर में इनकी कृपा होती है उस घर में सुख शांति में पैसा तरक्की सब कुछ आता है। लेकिन अगर ये नाराज हो जाए, अगर तुम्हारे घर से देवी शक्ति समाप्त हो जाए, तो बार बार बिना रुकावट तुम्हारे काम बिगड़ने लगते हैं। तुम्हारे घर में एक के बाद एक अलग अलग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, लगातार क्लेश बनता है और अशांति ही अशांति घर परिवार में फैलने लगती है। तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें उसका उपाय प्रदान करूंगा। जिंदगी में कुछ अच्छा होना वो भी देवताओं की कृपा होता है, और जीवन में जब बुरा समय चल रहा होता है तो वो भी देवताओं के गुस्से का परिणाम होता है। आने वाले 10 दिनों में बेहद चौकन्ना और सतर्क रहना, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने दी है गवाही, और आने वाले अगले 10 दिनों में ये 7 घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। आज की वीडियो में बहुत बड़ी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, कुछ सावधानियों का तुम्हें पालन करना है। अगर आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो देवताओं की कृपा मिलने से तुम वंचित रह जाओगे। फिर इसी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, कहीं से भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी काम नहीं बनेगा और जीवन भर परेशान रहोगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो कृपा कैसे रुकी है उसका समाधान मिल जाएगा। कौन सी गलती नहीं करनी है इसकी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में कौन कौन सी खुशियां और कौन कौन से खतरे तुम्हें घेरने वाले हैं, एक एक बात तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना और एक एक बात शांत दिमाग से अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। और इस समय तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो समझ लेना देवताओं ने तुम्हारा चयन किया है। इस वीडियो को देखने के लिए तुम अब अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और उसकी जानकारी तुम्हें इसी वीडियो में मिलने वाली है। बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। हमारे जीवन में कभी ग्रह हमें परेशान करते हैं, तो कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां घर के कुल देवी देवता को नाराज कर देती है। एक मुसीबत से बाहर निकलते हैं, दूसरी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होती है। मन में एक ही सवाल आता है, आपके गुरुजी आखिर हमारा अच्छा समय कब शुरू होगा? आप बार बार कहते हो सुख के बाद दुख आता है, लेकिन वापस सुख जरूर आता है। लेकिन हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख बना हुआ है और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आखिर जिंदगी में सब कुछ अच्छा कब होगा? जिंदगी में सब कुछ शानदार कब होगा? तो आज के वीडियो में तुम्हें बहुत बड़े राज्य की बात बता रहा हूं, जिसे जानने के बाद तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं होगी। तुम हर समय हंसते मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर देवी देवता का ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि कोई मुसीबत, कोई गुप्त शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा और विश्वास बनाकर आज के वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यही वीडियो तुम्हें खतरे से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाने वाली है। आने वाले 10 दिनों में
तुम्हारी कुंडली में भयंकर योगों का निर्माण हो रहा है। 33 कोटि देवताओं ने दे दी है गवाही। तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है, अपने घर में हर रोज देवी शक्ति को स्मरण करना है, उन्हें याद करना है। यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। कलयुग केवल नाम अधारा, अर्थात कलयुग के समय में इंसान केवल नाम जब से ही खुद का कल्याण करवा सकता है, लेकिन फिर भी आज का अतिव्यस्त मनुष्य अपनी बीजी दिनचर्या में अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को भी भूल जाता है। उन्हें बस याद करने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। वो कोई आपसे बड़ी पूजा नहीं मानते। याद उन्हें चाहिए श्रद्धा, और उन्हें आप याद करें तो सुबह नहाने के बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले तुम इतना कहना है कि है हमारे कुल देवता हमारे घर की रक्षा करना, हमें जाने अनजाने खतरों से बचाना। यकीन मानिए दिन की शुरुआत इस छोटी सी प्रार्थना से करोगे तो कुल देवी देवता के साथ 33 कोटि देवताओं की कृपा तुम्हारे सर पर होगी, और उस दिन तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जिंदगी में अगर कुछ अच्छा पाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो शुद्धता का होना बड़ा जरूरी है। जहां पर गंदगी होती है, जहां पर बार बार झगड़ा होता है, अपशब्द बोले जाते हैं, जहां पर नकारात्मकता होती है, मांस मदिरा का सेवन होता है, ऐसे घरों में कभी देवताओं की कृपा नहीं होती। तुम चाहते हो कि तुम्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, तो सबसे पहले अपने घर को साफ रखो। तुम्हारे घर में हर रोज झाड़ू पोछा होना चाहिए, हर रोज दिया बत्ती होनी चाहिए, रसोई घर शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। और जो भोजन तुम्हें मिल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं, यहां तक कि तुम भी जब कोई सब्जी बन जाती है जो तुम्हें पसंद नहीं, उसे देखकर मुंह बनाते हो। अन्न देवता भगवान है, उनका अनादर मत करना। जो मिला है उसे सम्मान के साथ ग्रहण करना। इससे घर परिवार में शांति रहती है, कुल देवता की शांति रहती है, और पवित्रता में ही देवताओं का वास होता है। जहां गंदगी होती है वहां तो राक्षस आत्माएं तंत्र मंत्र निवास करता है, लेकिन तुम्हारे घर में पवित्रता होगी तो 33 कोटि देवी देवताओं की असीम कृपा तुम प्राप्त करोगे। साथ ही साथ एक उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये उपाय तुम ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। 33 कोटि देवी देवताओं की तुम्हें कृपा मिल जाएगी। ये तीसरा तरीका है कि तुम्हें हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को अपने घर के मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। ऐसा करके तुम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखोगे। इस बात को भूलना मत। और आने वाले 10 दिनों में जो 7 घटनाएं तुम्हारे साथ होने वाली हैं, उसकी एक एक जानकारी अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 3 बड़े खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन खतरों से कैसे बाहर निकलना है, एक एक जानकारी विस्तार से तुम्हें बताने वाला हूं। थोड़ा सा समय दोगे तो आने वाले खतरे को टाल पाओगे। आने वाले 10 दिनों में मंगल और शुक्र की स्थिति तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसी बन रही है जो तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न करने वाली है। कहने का मतलब है तुम्हारे रिश्तों में छोटी छोटी बातों का बड़ा पतंगड़ बनने वाला है। बिना वजह बहस होगी, मनमुटाव होगा, अनचाही दूरियां बन जाएगी। साथ ही साथ जो लोग शादीशुदा है उन्हें खास तौर पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना तुम्हारे घर में जो घटना होगी वो रिश्तों को तार तार कर देगी। ऐसे घर में देवताओं की भी कृपा नहीं होती। 33 कोटि देवता भी ऐसे घरों से दूर रहते हैं जहां बात बात पर क्लेश, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव और लगातार रिश्तों में गलतफहमियां बनी रहती है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जितना हो सके मौन व्रत रखना और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलना, तो पहला खतरा टल जाएगा और रिश्तों का बिखराव होने से बच जाएगा। देवताओं की कृपा मिलेंगे और कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरा खतरा जो बुध और राहु कारण बनने वाला है,
अचानक से एक बहुत बड़ा खर्चा के तुम्हारे सर पर दस्तक दे सकता है, या फिर अचानक से बहुत बड़ी धन हानि तुम्हारे घर परिवार में देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में तुम्हारी कुंडली में बुध की चाल बताती है कि पैसों में गड़बड़ होने वाली है। या तो तुम गलत जगह पैसा लगा दोगे, या तो किसी गलत इंसान पर विश्वास कर लोगे। तुम्हारा वो पैसा फंस सकता है, तुम्हें लगेगा फायदा होगा। तुम्हारा मन अभी भ्रमित है और तुम्हारे मन को भ्रम में डालने का काम राहु कर रहा है। राहु का मुख्य काम ही है इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा करना। यानी तुम कहीं पर पैसा लगाकर एक ही भाव देखोगे कि मुझे फायदा होगा, यहां से मुझे पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अंत में नुकसान तुम्हें हाथ लग सकता है। तो सावधानी तुम्हें बस इतनी बरतनी है जिससे तुम दूसरे खतरे को टाल सको कि तुम्हें लालच में आकर कोई फैसला नहीं करना है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि यहां से तुम्हें मालामाल बन जाऊंगा, यहां से तुम्हें करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन लालच इंसान को मुंह के बल गिरा देता है। तो यहां पर तुम दूसरे खतरे से बचना चाहते हो, अचानक बड़े खर्च से बचना चाहते हो, धन हानि से बचना चाहते हो, तो आप जिंदगी के फैसले आर्थिक वाले सोच समझकर करना आने वाले 10 दिनों में, वरना बहुत बड़े आर्थिक संकट का तुम शिकार हो जाओगे। तीसरा खतरा जो तुम्हारी कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसे बताने से पहले तुमसे एक विनती करता हूं। इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी बड़ी मेहनत लगती है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। तीसरा खतरा, तुम्हें जीवन में मानसिक तनाव रह सकता है और फैसला लेने में तुम बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। ऐसा शनि और चंद्रमा के प्रभाव के कारण होगा, क्योंकि जब जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो इन दोनों का ग्रह का मिलना तुम्हारे मन को भारी कर देता है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम बड़े खुश रहते हो, अपनी जिंदगी में मस्त मौला रहते हो, लेकिन तभी अचानक से दिमाग खराब हो जाता है, मन भारी हो जाता है। ऐसा लगने लगता है मानो कुछ बुरा हुआ है, हंसने का भी मन नहीं करता। ऐसी खबर मिल जाती है या कोई इंसान दिल दुखाकर चला जाता है, तुम्हारा पूरा अच्छा मूड कुछ देर में खराब हो जाता है। ऐसा चंद्र और शनि के प्रभाव के कारण होता है। ऐसे समय में इंसान जो फैसला लेता है, जिंदगी भर उसे पछताना पड़ता है। यानी अगर तुम्हें जीवन में मानसिक दस्त तनाव है, डिप्रेशन में तुम हो, या किसी भी तरह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मन तुम्हारा भारी है, तो अगले दिनों में कोई फैसला लेने की गलती मत करना, वरना इस समय लिया गया यह निर्णय तुम्हें जिंदगी भर पछतावा ही पछतावा देने वाला है। इन 3 खतरों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताना चाहते थे। तुम इन 3 खतरों से बचकर रहना, तुम अपने 10 दिनों को संभाल पाओगे। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। 3 बड़ी सावधानियां मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इन 3 सावधानियों को तुम बरत कर चलोगे तो कुल देवता की कृपा तुम्हें मिलेंगे। 33 कोटि देवताओं की दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में विचरण करेगी। और बात को बड़े ध्यान से सुनना, तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे, वरना यूं ही लोगों को आगे बढ़ते देखोगे और खुद कुछ नहीं कर पाओगे। यहां से जो वीडियो को अंत तक देखेगा, उसे जीवन में कैसी उपलब्धि मिलने वाली है, जिसे पाकर वो अपने सारी चिंताओं से मुक्त होगा, हर मुसीबत का समाधान उसे मिल जाएगा। सबसे पहली सावधानी तो मैं बताने जा रहा हूं, एकदम शांत दिमाग से कान खोलकर सुन लेना। तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी काम बनेगा। सबसे पहली सावधानी, तुम्हें चुप रहना सीखना है। इस बात का बहुत ध्यान से नीचे कमेंट में जवाब देना। क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा बोलते हो और अक्सर तुम्हारे ज्यादा बोलने के कारण तुम्हारे ज्यादा रिश्ते नहीं बचते, तुम्हें ज्यादा सम्मान नहीं मिलता और तुम हर बार अकेले रह जाते हो, सही होने के बावजूद मान सम्मान खो देते हो? अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं होता है तो भी बताना। लेकिन पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। इन 10 दिनों में तुम्हें बहुत कम बोलना है। जितना कम बोलोगे उतना तुम्हारे रिश्ते बचे रहेंगे, उतना तुम्हारा सम्मान बढ़ता रहेगा।
क्योंकि ज्यादा बोलने से कुछ ऐसा मुंह से निकलने वाला है जिससे एक ऐसा शत्रु पैदा होने वाला है जो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, तुम्हारे जीवन में ढेर सारी तबाही ला देगा। तो पहली सावधानी मान लोगे तो गुरुजी साफ साफ तुम्हें कह रहे हैं, बचकर रहोगे, खुश रहोगे। दूसरी सावधानी, तुम्हें अपना पैसा बड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि संभावना पूरी पूरी बन रही है कि तुम अपने हाथ में पैसा देखकर खुश तो रहोगे, लेकिन कुछ ही समय में वो पैसा हाथ से गायब भी हो सकता है। या तो वो गलत निवेश में चला जाएगा, या तो कोई अपना उधार लेकर चला जाएगा, या जल्दबाजी में तुमको ऐसी खरीदारी कर दोगे जो तुम्हें हमेशा दुख, दर्द और तकलीफ देगी। तुम्हें अपने पैसों को अगले 10 दिनों में बड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि बुद्ध तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। बुद्ध चाहे तो इंसान की बुद्धि इतनी शानदार बना दे कि वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, लेकिन वही बुद्ध अगर गलत रास्ते पर तुम्हें भेज देगा तो तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। इसलिए सोच समझकर फैसला लेना, कहीं भी निवेश करने की गलती मत करना। कुछ अपने रिश्तेदारों को जो बार बार पैसा लेते हैं लेकिन लौट आते नहीं हैं, उन्हें उधार देने की गलती मत करना। और तुम्हारे पास पैसा आता है तो तुरंत मन में विचार बन जाता है कि अब तुरंत घर के लिए फ्रिज खरीद लेते हैं, एसी खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। ये चीज पुरानी हो गई, इसे नया कर लेते हैं। तो ये चीजें पैसों को खत्म करती हैं। जहां तक जिस चीज की जितनी जरूरत नहीं है उससे उतना दूर रहोगे तो पैसा टिकेगा भी, और पैसा तुम्हारे पास स्थिर अवस्था में रहेगा भी। साथ ही साथ तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करके भी चलना है। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचते हो कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चल जाए, कहीं मेरी दुकानदारी बंद ना हो जाए। बहुत तुम नकारात्मक सोचते हो। गुरुजी की बातें अगर सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या तुम भी बहुत डरे हुए रहते हो? हर समय तुम्हें अपने भविष्य की चिंता रहती है, कल क्या होगा, बार बार यही सोचते हो। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में मन अशांत होगा तो जीवन में कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। शांत मन, अति उच्च चेतना और जबरदस्त आत्मविश्वास इंसान को आगे लेकर जाते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का नियम बनाओ और सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखो और भरोसा रखो कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से तुम बहुत आगे जाओगे। अब एक एक करके 3 बड़ी खुशखबरी तुम्हें देने वाला हूं। जीवन में हर समय बुरा दौर नहीं होगा। जब रात को अंधकार आता है तो सुबह सूरज उगता है और सारा अंधकार छुमंतर हो जाता है। उसी प्रकार तुम सावधानियां बरतोगे, देवताओं को याद करोगे और अपने आप को ये समझाओगे कि मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो ये 3 बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी और हर हाल में आकर रहेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आखिर वो 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी है, एक एक करके तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और इस वीडियो में उपाय भी तुम्हें दूंगा। ये उपाय तुम करोगे तो हर प्रकार की मुसीबत, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, पारिवारिक क्लेश की समस्या हो, 20 हर समस्या से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले पहली खुशखबरी की जानकारी तुम्हें दे देते हैं। अचानक से रुका हुआ काम बनने वाला है। तुम्हारे काम बनते तो हैं लेकिन अंत समय पर जाकर अटक ज्यादा जाते हैं। तो जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, अचानक से रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खोलने वाले कोई और नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा होगी, कुल देवता की कृपा होगी। तुम्हें खुशखबरी मिलेंगे, तुम्हारा दिल खुश होगा, क्योंकि अब भाग्य धीरे धीरे साथ देना शुरू करने वाला है। इसी में कोई पुराना व्यक्ति तुम्हारी मदद भी कर सकता है और ये मदद करने वाला साक्षात भगवान का स्वरूप होगा। इसलिए तुम्हें अगर किसी की मदद मिल रही है तो उससे दिल से धन्यवाद कहना। दूसरी खुशखबरी जो तुम्हें मिलने वाली है, धन का लाभ तुम्हें अवश्य होगा, छोटा ही सही, लेकिन लाभ हर हाल में होगा। पैसा जरूर आएगा। शुभ संकेत बन रहा है। कोई पार्टी अगर तुम्हारा पेमेंट नहीं लौटा रही थी तो वो पेमेंट आ सकता है। नई कमाई का रास्ता खुल सकता है। जेब में पैसा टिकने वाला है। अब पर्स में पैसा दिखने वाला है। काफी समय से लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन अब 33 कोटि देवी देवताओं ने दी है गवाही, तुम्हारा पर्स पैसों से भरने वाला है।
उसका सदुपयोग करना। बेवजह फिजूल खर्ची मत करना, वरना हमेशा तुम इसी तरह पैसों के लिए गिड़गिड़ाते रह जाओगे। अगर स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो अपनी छांव पर भी कंट्रोल करना सीखो। तीसरी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। लोग अब तुम्हें आगे रहकर सुनना चाहेंगे, आपकी इज्जत बढ़ने वाली है, तुम्हारा मन मजबूत होने वाला है और सही फैसले लोगे। सही फैसले तुम्हारे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो तुम्हें महत्व देने लगेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि तुम जिंदगी में हमेशा सम्मान की चाह में रहे हो। जहां जाते हो बस एक ही काम करते हो कि कोई आकर बस आगे रहकर हमसे हाथ मिला ले, कोई आगे रहकर हमसे बोल ले, बस यही बने। मन तुम्हारे चलता है, लेकिन अक्सर वो हो नहीं पाता, तुम्हें वो आदर सत्कार मिल नहीं पाता। लेकिन अब कुल देवता की कृपा होगी, 33 कोटि देवताओं की कृपा होगी, और आगे रहकर तुम्हें नजरअंदाज करने वाले भी तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं। लेकिन भूल कर भी ये 3 गलती मत करना, वरना 33 कोटि देवी देवता तो तुमसे नाराज हो जाएंगे। सबसे पहली गलती, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान मत करना, क्योंकि जो बड़े हैं वो हमारे पूर्वज है, वो हमारे आने वाले समय के कुल देवता पितृ देवता है। तो जो भी घर में बड़े बुजुर्ग है, माता पिता है, उनका अनादर मत करना, वरना कुल देवता दुखी हो जाएंगे और घर में बिना कारण मुसीबतें आ जाएंगी। दूसरी गलती, अगर तुम कोई मान मन्नत लेते हो, भगवान से कहते हो कि मेरा ये काम कर दे, मैं ये आप प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने रुपए चढ़ाऊंगा, आपके मंदिर में आऊंगा और वह तुम्हारा काम हो जाता है, तो उस वचन को तोड़ना मत्ता। कोई काम बन गया और बाद में भूल गए तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इससे बनते बनते काम आखिरी समय पर बिगड़ती हैं, इसलिए पहले वो मान मन्नत पूरी कर लेना। तीसरी गलती, घर में कलह मत करना, बेवजह लड़ाई मत करना, महिलाओं को अपशब्द मत कहना। कुछ लोग काम धंधे से आकर अक्सर रोज से घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं। इससे भी कुल देवी देवता घर पृष्ठ होकर चले जाते हैं, इससे भी घर में शांति खत्म हो जाती है। तो तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने आप को शांत रखना उपाय। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ऐसे उपाय जिससे कुल देवता 33 घोड़े देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं, घर में देवी शक्तियां का वास होता है और जीवन में अच्छा ही अच्छा समय आता है। सबसे पहला काम, तुम्हें किसी भूखे इंसान को भोजन करा देना है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं करना है। इस भाव से करना है कि मैं किसी के काम आया, इससे कुल देवता बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये सीधा पुण्य पूर्वजों तक जाता है। खासतौर पर अमावस्या का दिन है, शनिवार का दिन है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दूसरा उपाय जो है, तुम्हें अपने परिवार को जोड़कर रखना है। बहुत सारे लोग अपने काम धंधे में इतने पागल हो जाते हैं कि अकेले एक कमरे में रात दिन काम ही करते रहते हैं, न तो परिवार के साथ बैठते, न बात करते, न हंसते, ना भोजन करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अपने परिवार के साथ बैठना है, हंसना खेलना है, साथ में सबको भोजन करना है। ऐसे घर में कुल देवता का निवास जरूर होता है, कुल देवती की कृपा जरूर मिलती है। तीसरा काम, अपने जीवन में सदा सच्चाई का साथ दो और ईमानदारी से जीवन जियो। चोर वोदा है जो इंसान जीवन में झूठ बोलता है, धोखा देता है, गलत रास्ते से कमाई करता है। ऐसा इंसान कुल देवता को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कुल देवताओं से पसंद करते हैं। हमेशा सच्चा इंसान ही उनकी कृपा का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति करके काम धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं, क्योंकि सफलता और ईमानदारी आपस में मिल जाए तो इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुम किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा को अपने घर में अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को याद करके एक दीपक जला रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना रहे हो, उन्हें कोई भोग लगा रहे हो, तो इतना ही काफी है। यही उनकी सच्ची पूजा है। इसी से वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे।
क्योंकि जो हमारे घर में देवी शक्तियां होती हैं वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हर समय हमारे साथ होती है। इंसान कभी अकेला नहीं होता, हमेशा हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है। बस आज से ही तुम उन्हें याद करना शुरू कर दो। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं, जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है।
और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं।
आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती ना करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु
आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी